नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो इंटरव्यू सीरीज चल रहा था जैसे आप लोग जानते हो, और आज हमारे मेहमान है मेरे बहुत खास एक जूनियर। मेरे एमटेक का मैंने जहां से किया आईआईटी बॉम्बे से, ये भी वहीं से एमटेक किए। तो ये भी बहुत बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर, तो मैं भी बिजी रहता हूँ, तो हम दोनों का मुलाकात नहीं हो रहा था। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था एक्चुअली कि इनको यहाँ पे लाया जाए। थंबनेल देख के अब तक तो अब समझ में आ गया होगा दैट हिज अचीवमेंट्स आर रियली रियली ग्रेट एंड वर्थ टॉकिंग अबाउट। बहुत सारे लोग जो एमटेक से थोड़ा डरते हैं कि यार एमटेक में करूंगा भी या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में करूंगा, ऐसे जो जिसके दिमाग में वो ख्यालात चलता है, शायद वो सारे सवालों का जवाब आज आपको राकेश, हमारे खास मेहमान से डेफिनेटली मिलने वाला। सो डेफिनेटली वेलकम राकेश टू माय प्लेटफॉर्म ओवर हियर। या थैंक यू अनिरुद्ध भैया। बाय द वे आपका एनर्जी लेवल सबसे हाई है और मैं भी मोटिवेटेड हो गया हूँ एक्चुअली बात करने के लिए। ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आपसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल एक्चुअली। चलिए, तो सबसे पहले ज्यादा बहुत लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू को, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो स्टूडेंट्स का, मेरे जो और यहाँ पे चैनल के जो सैकड़ों व्यूअर्स है, उनका जो सवाल रहता है सबसे पहले तो ये रहता है कि एकदम आपका शुरू से ही बताइए आप कि आप जब आईआईटी बॉम्बे में मतलब गए थे तो गेट क्रैक करके गए थे, और तो बीटेक के साथ गेट मतलब कि किस तरीके से तैयारी आपका था उस टाइम पे। हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बेसिकली फॉर गेट? या थैंक यू भैया फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं क्या था, थर्ड ईयर तक नॉर्मली जहाँ लोग पढ़ते हैं स्टडीज के लेके, तो वही कॉन्सेंट्रेटेड था स्टडीज को लेके। बट जब फोर्थ ईयर में आया हाँ। पता चला कि सॉरी थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर के जो सीनियर्स हैं उन्होंने गेट दिया हुआ है और कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, अच्छा। गवर्नमेंट नौकरी लग रही है, सब निकले, हम हमें भी लग गया। यार हमें भी चाहिए गवर्नमेंट नौकरी। ठीक है, ऐसे मिल सकता है कि अगर टॉप 10 में आएंगे तो हमें ये मोटिवेशन मिला। ठीक है, तब जाके सीनियर्स के रूम में जाता था कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो सभी नोट्स मतलब दिमाग में रहता था, पर नोट डाउन कर लेता था क्या क्या बोल रहे हैं। तो इसके लेके मैं क्या किया, पहले पढ़ना शुरू किया नॉर्मली। ठीक है, सिलेबस खोला, डाउनलोड किया और पढ़ना शुरू। पर 30 to 40% जब मैंने कंप्लीट किया, मुझे लगा कि यार हमें क्वेश्चंस भी देखना चाहिए, ऐसे ब्लाइंडली थोड़ी पढ़ेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन देखने लग गया, तो मैं पढ़ा था वो अप्लाई नहीं हो रहा था। उनका क्वेश्चन कुछ अलग ही क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा यार हमें एक बार क्वेश्चन देख लेना चाहिए, ये मुझे बहुत हेल्प होगा। तो मैंने एक बार क्वेश्चन देखने लग गए, दिमाग ये हो गया। ये 2 महीना मैंने पढ़ा फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो मैंने आराम से 1 घंटा 3 घंटा मतलब डिवाइड किया, 3 घंटा पढ़ू, 1 घंटा क्वेश्चन पेपर, 3 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा कुछ आफ्टर द कॉलेज आवर्स। तो 1 घंटा में क्वेश्चन करता था और आंसर समझ में आना था तो मैं देखता था और प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे मैंने ऑलमोस्ट सारे करके, ठीक है, जितना हो सकता है मैंने कवर किए। फिर बाद में जब मैं वापस टेक्स्ट में आया, जैसे बुक्स में पढ़ने लगा, तो मुझे लगा यार ये क्वेश्चन तो आया था 2005 में, 2006 में। हाँ, तो तो मतलब मुझे जान वही लगने पहचान लगा। बन गया सर क्वेश्चन के साथ एक, हाँ, और एक यारी क्वेश्चन के दोस्ती साथ। हो गई, जो मतलब पहले थोड़ा डरावना लगने लगा था, बार बार प्रैक्टिस करने से उसके साथ थोड़ा यारी दोस्ती बन गई। तो मेरा एक सवाल बस अभी हाँ, दिमाग में आया सर, मैं पूछना चाहता हूँ राकेश जी आपसे कि एक मेरा सवाल अभी दिमाग में आया कि ये दिमाग में पहले से था क्या कि एमटेक ही करना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब पीएसयू ऐसे कुछ था दिमाग में? दिल से बताना यार। एमटेक एमटेक का, हाँ, दिल से मैं बताऊं कि क्या है, जॉब लगना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी कुछ बिल्कुल। भी हो, ठीक है। एमटेक तो दूर दूर तक नहीं था। पर बचपन से जब 800 से सपने देखते आ रहे हैं कि आईआईटी का सिर्फ सपना देखते आ रहे हैं, कुछ हाँ। नहीं देखा। एक एक सपना देखा आईआईटी का, और कुछ नहीं देखा। हाँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नहीं जा पाए तो ठीक है, नहीं सही है, पर जॉब तो चाहिए ना। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है था, जो मैंने बीटेक किया था वो माइनिंग इंजीनियरिंग से किया था। तो उसमें क्या हम्म। है, माइंस में जॉब्स वगैरह मिलती थी, जैसे हम्म। सेल में हो गया, ठीक है, हम्म। सील सर, और भी बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज देते थे। तो तो मुझे वो आईआईटी मोटिवेशन था। आईआईटी बॉम्बे इज अ स्पेशल एक्चुअली इफ यू रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स के टाइम, तो वो दिमाग में शुरू से डेफिनेटली रहा होगा कि सिंस प्लेसमेंट वाज योर नहीं फर्स्ट नहीं क्राइटेरिया, तो आईआईटी बॉम्बे भी नहीं था दिमाग में? नहीं, दिमाग में कुछ नहीं था। अरे। लाइक आई वाज जस्ट लाइक यू, गेट करना है और जॉब लेना है, इतना ही दिमाग में था। तो ऐसा अच्छा। क्या हुआ, एक बार प्रोफेसर से बात कर रहे थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि सीनियर्स या बहुत प्रोफेसर के साथ जो है नाता तोड़ देते हैं। मतलब ऐसा नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, कि उनसे बात कम करने लग जाते हैं जब हाँ। फाइनल ईयर में पहुंचते हैं। ठीक है, अपने प्रोफेसर जो उनके अंडर प्रोजेक्ट करते हैं उनसे बात करते रहते हैं। पर मैं क्या था, सबसे बात करता था। वैसे मेरे जो गाइड थे,
तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है। एनवायरमेंटल साइंस पता भी नहीं था कि होता है, ठीक है। माइनिंग इंजीनियर में पढ़ते थे कि माइनिंग से एनवायरमेंट कैसे होता है, एनवायरमेंट होता भी है, पर आईआईटी बॉम्बे में एक एनवायरमेंट है करके कभी रिसर्च भी नहीं किया था। पर उन्होंने बोला कि यार ये बहुत ही अच्छा है, तुम माइन और एनवायरमेंट दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा मतलब रिसर्च कर सकते हो, तुम अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया, ठीक है। एंड फिर दैट्स बाद ऑल, में रेस्ट इज हिस्ट्री। तो जैसे कि हाँ आप लोग सभी थंबनेल देख के जान गए होंगे कि ये जो लौंडा है एक्चुअली, ये कोविड के टाइम पे भी, जब सबके जॉब छूट रहे थे, इस टाइम पे भी भैया ने हमारे 17 लाख की जॉब बैग कर लिए थे, ग्रैब कर लिए थे। ओके, एंड वो भी एक्सेंचर जैसे बड़े बड़े कंपनी में। बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस में भी सर आप देखोगे एक्सेंचर आता है, लेकिन फर्क क्या है समझो। एक्सेंचर उस कॉलेज में आता है तो तुम्हें 3 लाख 4 लाख का पैकेज देता है, लेकिन पॉइंट ये है कि भैया एक्सेंचर में भी तो बड़े बड़े लोग होते हैं। एक्सेंचर में ऐसे तो नहीं कि सब वो 3 4 लाख वाले जॉब ही होते हैं। डेफिनेटली सम अदर पीपल्स आर देयर। वो कहाँ से लेंगे? वो आईआईटी से लेना है उसको, आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में लेने वाले। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली, without this particular thing, that what was your preparation strategy for the placement के लिए क्या अलग क्या करना पड़ा, because apart from the course curriculum, what extra did you do actually for placements? क्या प्लेसमेंट्स एक अलग ही जीवन में, जो मैं अब बोलूंगा सबसे मतलब एक अच्छा कुछ हुआ वो प्लेसमेंट्स, जो प्रिपरेशन किया, ठीक है प्लेसमेंट हो गया, पर जो प्रिपरेशन था ना वो बहुत, जैसे आपसे कनेक्ट करते थे, ठीक है, और बहुत सारे जो सीनियर थे आपके फ्रेंड्स, जैसे सायन, आपने इंटरव्यू किया उनसे, और प्रखर भैया, ठीक है, आशीष, कितने लोगों से हमने बात की है, बहुत सारे लोगों से बात की है। इन्होंने गाइड किया मुझे कि ये सबसे अच्छा टाइम है तुम लोगों को प्रिपरेशन शुरू करने का। हम लेट हो चुके थे, मैं जब प्रिपरेशन शुरू किया फरवरी मार्च तक हो गया था मेरा, उससे पहले हमने इतना प्लेसमेंट से रिलेटेड आपसे बात नहीं की थी, ठीक है। एमटेक फर्स्ट से बहुत ही हेक्टिक होता है, तो कंप्लीट होने के बाद हमने शुरू की थी। तो बहुत क्या ज्यादा हुआ हेक्टिक प्लेसमेंट होता है यार, प्रोसेस, खतरनाक लेवल का बहुत हेक्टिक। ज्यादा लैब्स होते थे, इतने सारे ये होते थे, तो हमें ध्यान में नहीं रहता था। पर एक अच्छा मतलब मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली कि हमने इतना अच्छा सीनियर्स मिल गए, ठीक है। तो वो कोविड टाइम में भी जब पीक पे, मतलब उस टाइम नहीं था दिसंबर वगैरह में, तो कहाँ एक्चुअली हम उस टाइम पे बता भी नहीं था। तो एक्चुअली जब मैंने बात की सायन भैया से, प्रखर भैया से, तो नॉन कोर जब बात कर रहे थे ना, तो ऐसे वैसे होता है, ऐसे ऐसे पैकेज लगता है यार, कहीं ना कहीं फिर से चमका कि देखो, आप बोल सकते हैं कि आप तो माइनिंग से हैं, एनवायरमेंट से हैं, ये मुझे सबसे मेंटली डिसाइड करना था। एक साल मुझे क्या जर्नी आगे होगा वो मुझे आज डिसाइड करना था। वो एक दो महीना मुझे उसी में निकल गया कि खुद के साथ बैटल करना कि कोर में जाना है कि नॉन कोर में जाना है। हजारों लोगों से पूछा, उससे पूछा, क्योंकि जब एमटेक में आए थे तो पीएचडी करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि तो आपके दिमाग में एकेडमिकली कहीं ना कहीं था क्या पीएचडी? या फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर था मेरे माइंड में, था कि पीएचडी भी ऑप्शन है एक, मैंने या कभी नहीं छोड़ा था। एक मैं वही सजेस्ट करूंगा किसी को भी कि ठीक है, हर किसी को नहीं, मतलब एक होता है कि मैं वो दो प्लान एक ही साथ, प्लान ए प्लान भी होता है, ठीक है। एक सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, एक सेकंड में पॉज कर रहा हूँ इसको। तो आई थिंक कुछ साउंड में इश्यूज आ रहा था, आई थिंक नाउ दैट्स नाउ फिक्स्ड, या। तो Yes, yes. हाँ हाँ हाँ, तो एक Yeah, I चीज, was talking. हाँ, द पीएचडी थिंग, हाँ। Yeah. The thing is, I was having that in mind. मुझे पहले था कि पीएचडी करना है, पर वो ऑप्शन मुझे कभी छोड़ना नहीं था, तो इसलिए मैं एकेडमिकली बहुत ही अच्छा करता था। और जो सर बोलते थे मुझे, ठीक है, ये करो, रिसर्च पेपर के लिए करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है, इंटर्नशिप कर लो, ठीक है। मैंने 2 इंटर्नशिप कोर में किए हैं। आज समझ सकते मेरा प्लेसमेंट नॉन कोर में हुआ था, मेरे कोर में प्लेसमेंट 2 किए हैं। लौंडा तो बहुत इससे क्या मेहनत हुआ किया है था। भाई, ये तो हाँ, डिजर्व करता है, नो, ही डिजर्व्स इट मैन भाई। पर यही था डिसीजन की, बहुत ही डिफिकल्ट था उस टाइम पे जब, पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मार्च 15 मुझे याद है डेट, यार अब तो बहुत लेट हो गया, अभी तो करना है पूरा हाँ, तो मतलब डेडिकेशन के डिसाइड साथ। करने के बाद अब क्या चालू क्या किया एक्चुअली, व्हाट एक्स्ट्रा चालू डिड यू क्या डू किया, एक्चुअली? हाँ। हाँ तो मैंने पहला स्टेप जो किया, रेज्यूमेस, ठीक है, जो भी करता है, हर कोई हाँ जूनियर करता है, भैया रेज्यूमे दो, भैया रेज्यूमे दो, सेम हाँ सेम स्टेप। रेज्यूमे लेने के बाद मैंने बात की, जैसे सायन भाई से एक बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला रेज्यूमेस मैटर नहीं करते, कोई भी एक रेज्यूमे लो और उसको पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। हम्म, तो जो सीनियर्स ने किया था 1 साल, मतलब 1 साल 2 साल लेके, मैंने वो 7 महीने में कंप्लीट किए। मेरा ये था हम्म। दिमाग में कि जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करना है। फिर लास्ट एक महीना मैंने ऐड किया उसके ऊपर, तो वही मुझे एडवांटेज हुआ प्लेसमेंट में, और ठीक है। कुछ मतलब है ऐसे कि बदला नहीं। जैसे कि मतलब है कि कोडिंग वगैरह ये सब कुछ?
या ओके हाँ, डिटेल में बात करूं, नॉन कोर में क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। प्रोफाइल्स मुझे वो भी पता नहीं था, नॉन कोर में तो हो गया, दिमाग पक्का हो गया, अभी डेटा एनालिटिक्स में जाना है, ठीक है। कंसल्टेंसी में वो भी होता है कि मैनेजमेंट प्रोफाइल्स भी होते हैं, ठीक है, और भी मतलब कोडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स होते हैं, डिजाइनर होते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मेरे सीनियर्स जो प्रोफाइल बने थे वो डेटा एनालिटिक्स के लिए मेन ही था, तो मैं भी डेटा एनालिटिक्स में चला गया। तो ऐसे अच्छा स्पेसिफिक गोल नहीं था डेटा एनालिटिक्स में जाना है, पर हाँ डेटा एनालिटिक्स मेरे प्रोजेक्ट एमटेक प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे मैच कर रहे थे, मुझे डायरेक्ट कर रहे थे कि इनडायरेक्टली तुम डेटा एनालिटिक्स में जाओ। हम्म तो मैं उसके लिए क्या किया, पहले जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं आर एसक्यूएल, हम्म। ठीक है, फिर बाद में सी सी प्लस प्लस आता था, मुझे पाइथन मुझे बहुत अच्छा से सीखना पड़ा, ठीक है। तो उसके उसमें मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने लगा तो एक्चुअली, सीखा मतलब हैकर रैंक में कहाँ से आप वगैरह। सीखे, ये ऑनलाइन में ही सब? ऑनलाइन, सभी ऑनलाइन। मेरा सबसे अच्छा टीचर है यूट्यूब, मैं हाँ गुरु मानता हूँ। हाँ, तो यूट्यूब से आप सीख भी सकते हो, ये भी कर सकते हो। और तो अब मैंने YouTube बहुत से याद आया कि इनका एक YouTube चैनल भी है। रिसेंटली ये एक YouTube चैनल भी ओपन कर चुके हैं, एंड ही हैज आल्सो पोस्टेड अ व्लॉग, सम व्लॉग्स। एक्चुअली मैं एक व्लॉग इनका देख रहा था, दैट वाज रिलेटेड टू द मेस फूड्स ऑफ IIT बॉम्बे। तो एकदम अपना जो खाना है वहां पे याद आ जा रहा था, इनका व्लॉग देख के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी जरूर जरूर आप चाहो तो देख सकते हो। डेफिनेटली दैट वुड बी रियली नाइस। हाँ प्लीज, क्या सॉरी टू इंटरप्ट। या नो वरीज भाई। हम एक्चुअली हाँ क्या हुआ, जब दिसंबर में जब हम आए हम्म तो प्लेसमेंट शुरू हो गया, ठीक है। हम्म, एक्चुअली क्या होता है, एनवायरनमेंट लोगों का लास्ट में आता है, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे सीनियर्स का फर्स्ट फोर्थ डे में भी हो गया था, हाँ थर्ड डे फोर्थ डे में भी हो हाँ चुका था, हम और लोग मेरा हाँ थोड़ा लेट हुआ हाँ, क्योंकि कोविड कोविड के सिचुएशन। वजह से हाँ थोड़ा। हाँ, 10th डे तक चला गया, पर हम्म, हुआ। पर आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज इट वॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल एक्चुअली, अच्छा ठीक है। मुझे वेब डेवलपमेंट करना था एक्चुअली, मैंने वो सब आता था मुझे, पर मेनली जो एक साल मैंने काम किया वो डेटा एनालिटिक्स पे काम किया था, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पे ऊपर अच्छा मैंने पढ़ा था और काम किया था। तो उस मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है। उसके बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा बुक। वो प्लेसमेंट होने के बाद एक खुशी के मतलब 10 दिन चले गए ऐसे खुशी खुशी से, फिर बाद में अंदर से खोखला लगने लगा, यार मैंने एक साल से ये पढ़ा है, फिर यहाँ जा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा। फिर मैंने पढ़ा, छोड़ा नहीं, 10 साल के 10 दिन के बाद, सॉरी, मैंने हम्म, बुक्स खोले, फिर से प्लेसमेंट के देखने लगा, ऐसे ऐसे 1 महीना ऐसे। फिर बाद में क्या लाया यार, दिमाग में यूट्यूब का भी ख्याल है। यूट्यूब भी था मेरे दिमाग से, 3 साल से प्लान कर रहा था, बीटेक में नहीं हुआ, इतना हिम्मत नहीं जुटा पाया, अभी नहीं करूंगा तो नहीं। मार्च क्या हुआ था, 2021 में हमें वापस कैंपस बुलाया, हाँ ठीक है। तब एक्चुअली मैं घर में जब था, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। कैंपस आने के बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, यूट्यूब चैनल शुरू की, लोगों का रिकॉग्निशन मिला, एडिटिंग सीखा, सब कुछ करने के बाद में थोड़ा थोड़ा कभी टाइम मिलता था पढ़ता था। जब एक्सेंचर आई, मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं मेरा वो सब उसमें ये हो जाएगा, कि मतलब इतना ये नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था, अभी सेटिस्फाइड थे जिंदगी कौन में, से कुछ कंपनी यूट्यूब में हुआ था पहले? करना है। हाँ, वो एक कंपनी है, मतलब एक क्लाइमेट रिलेटेड कंपनी है, अच्छा क्लाइमेट रीज एंड क्लाइमेट कनेक्ट अच्छा करके। अच्छा इट वाज अ गुड कंपनी एक्चुअली। हाँ जब हमें इंटरव्यू गया, आई एंजॉयड द इंटरव्यू, बट प्रोफाइल जो था इतना टचिंग नहीं था, उसके वजह से मुझे चेंज करना पड़ा जब एक्सेंचर आई। ऑब्वियसली। तो उसके वजह से मुझे जब आया अपॉर्चुनिटी तो मैंने यू अप्लाई जस्ट किया, स्विच्ड या क्या हम्म। यू स्विच। पर तो या बढ़िया था यही इंटरव्यू, यही था मेरा प्रोसीजर। इंटरव्यू में एक्चुअली मतलब जो टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा था या फिर नॉन टेक्निकल? इट वाज ट्रूली टेक्निकल। पूरा टेक्निकल मैंने था? 1.5 साल, मतलब जो भी मैंने 1 साल सीखा था दिन, मतलब मैं 7-8 घंटा पढ़ता था एक्चुअली, जब बीच में जब भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं की थी, तो फिर भी ग्रेट मुझे लगा ग्रेट। था कि यार हो जाएगा। हाँ, मेरे तो एक यार दोस्त बाकी था लोग, मेरा। मैं एक बार अपने स्टूडेंट्स को एक बार बता देना चाहता हूँ, तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि IIT मिल गया मतलब जिंदगी मतलब हसीन हो गई, ये बात नहीं है। इसको देखो एक बार, he is working for 7 to 8 hours even apart from his studies to prepare for the job placements and interviews and stuff. Definitely it's worth learning for sure. हाँ तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ एक्सेंचर के बारे में, सिंस आप अभी एक्सेंचर में उतने अच्छे प्रोफाइल में हो, तो यहाँ का वर्क लाइफ स्टाइल क्या है एक्चुअली? अभी अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है क्या आपका, या फिर कहीं पे जाना पड़ रहा है? एंड व्हाट इज योर करंट जॉब प्रोफाइल, वहां पे कौन सी प्रोफाइल में आपको, इफ यू वांट टू ओके, शेयर? जैसे आप सबको पता ही है, जैसे भैया ने बोला कि मेरा अभी जो है कंपनी है एक्सेंचर है, मेरा प्रोफाइल जो है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस एनालिस्ट, सही हम्म प्रोफाइल नाम है हम्म मेरा। तो इसमें क्या है, मेनली हम मशीन लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग जो भी हम यूज करते हैं उसके हम प्रोजेक्ट्स को काम करते हैं, ठीक है। हम्म। कमिंग टू द वर्क लाइफ बैलेंस, ओके, ड्यू टू द वी कोविड। स्टे इन होम, राइट, वी हम्म, डोंट फील टू मच स्ट्रेस, ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता, तो सही है। मैनेज हो रहा है।
ठीक है। तो बट वी आर लर्निंग। द मेन एडवांटेज ऑफ गोइंग टू सम वेरी गुड कंपनीज इज दैट you get to learn more. Every day is challenging. When you go to the daily meeting in the morning and they say you have to do this, we don't have any clue. ठीक है, गूगल में जाओ, वो करो, बुक्स पढ़ो, फिर बाद में हमने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, जब अप्लाई करके एट द एंड ऑफ द डे हम सबमिट करते हैं, कुछ सीखा आज। तो मतलब ये समझ रहे मैं हो ना, बाकी महसूस लोग भी करता आप हूँ। समझो एक बार कि पढ़ाई कंटिन्यू रखना पड़ रहा है दोस्त। इट इज नॉट लाइक दैट कि पढ़ाई खत्म हो गया। सिर्फ ये है कि पहले पहले पढ़ाई के बाद, ठीक है, आप उतना पढ़ाई करके महीने का 12,400 कमा रहे थे, आप महीने का 1.5 लाख कमा रहे हो। फर्क सिर्फ यही है। सही बोला कि नहीं बता रहा किसी? बट पढ़ाई उतना ही करना है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई छोड़ना है। ओके, यू आर एक्चुअली यू हैव टू बी इन टच विद दैट सब्जेक्ट्स एक्चुअली, राइट, ऑलवेज, एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। सो बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपसे बात करके। राकेश भैया, बहुत दिनों के बाद बात हुआ, एंड फ्रेंकली कैंपस में लास्ट हम मिले थे, राइट, आफ्टर दैट। हाँ, आपके डिपार्टमेंट, आपके लैब के सामने ही मिले थे हम, आपसे बात कर रहे थे। राइट। तो फिर उसके बाद ऐसे ही थोड़ा बातचीत तो होता रहता है हम लोगों का, लेकिन इस तरीके से हुआ नहीं बहुत दिनों के बाद। सो एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स ऑफ और सब्सक्राइबर्स टू माय चैनल, एक्चुअली कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं दैट? Yeah, please. Yeah, definitely, because आपके चैनल में देखता रहता हूँ। Actually, you make an amazing content. आप कैसे मैनेज करते हो मुझे भी पता नहीं, बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आज आपके जो मेन स्टूडेंट्स होते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो ये चैनल ये देख रहे हैं वीडियोस, उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर एक आदमी को जरूर ढूंढिए जो ऑलरेडी वहाँ है। वो लोग बहुत हेल्प करेंगे आपको। वो जो कठिनाई से गुजरे हैं वो आपको बता देंगे, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये गलती मुझे नहीं करनी है। तो दूसरों की गलतियों से आपको सीखना है। ये आपका प्रोसीजर 1 साल का जो उन्होंने किया था, आपको 5 महीने या 6 महीने में भी आप कर सकते हैं, अगर आपके साथ वो डेडिकेशन है और ये है। तो बिग थैंक्स टू आवर सीनियर्स। ओके, वॉट एवर वी आर स्टैंडिंग ऑन, जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ आवर शोल्डर्स ऑफ आवर सीनियर्स, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। ठीक है, हम खुद से एफर्ट मार सकते हैं, डेफिनेटली कुछ लोग एफर्ट मार रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। पर आपकी जिंदगी आसान बनने के लिए आपको सीनियर्स का हाथ या प्रोफेसर्स के हाथ पकड़ना है। ठीक है, अगर कोई नहीं है क्योंकि आप घर में पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब में मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी की तरह आप ले सकते हैं। इतने अच्छे पीएचडी हो गए, ठीक है, इतने नोबल लिटरेट्स हो गए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सभी फ्री में अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके टाइप करना है। आसान से आसान चीज सब मिल जाएगा आपको वहां पढ़ने के लिए। ठीक है, आप मोटिवेटेड रहिए। और सबसे अच्छा ये है कि आप बुक्स में आपका मोटिवेशन जो है, आपका गोल जो है, लिख रखिए। एक्चुअली जो मैं करता था, 5 to 6 गोल्स लिखिए। बिना लिखे आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। मैं बोल रहा हूँ। डेफिनेटली आप अटैच करिए आपके टू डू लिस्ट में या वॉल्स पे, आप अटैच किए और उसको देखते रहिए। ठीक है, उसके तरफ आप बढ़ रहे हैं कि आप डिवेट हो रहे हैं, आपको डेली पता होना चाहिए। बस यही बोलना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू राकेश फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हियर। सो डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक बार लाइक कर देना और शेयर कर देना। मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना जरूर। एंड ऑल्सो हिज चैनल ऑल्सो हैव अ डेफिनेटली लुक ऑफ हिज चैनल, हिज ब्लॉगिंग्स, डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो में जरूर एक बार एटलीस्ट राकेश के लिए एक हार्ट साइन तो बनता है कमेंट में। चलो, टेक केयर गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, एंड आई एम मीटिंग यू वेरी सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।